अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्किल हैदर। भारत के अंदर इस वक्त मौजूदा वबा ने तबाही मचाई हुई है, मगर उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वहाँ की जो हुकूमत है और स्पेशली जो मोदी है वो इस वायरस से बड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक एक जरासीम साबित हुआ है वहाँ के लोगों के लिए। उसकी कुछ जाहिलाना हरकतें ऐसी सामने आई हैं कि जिनकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में भारत के डॉक्टर्स और टीचर्स, चलो डॉक्टर्स की तो समझ आती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स ऐसे हैं कि जो इस वबा का शिकार हुए सिर्फ मोदी वजह से और मौत के मुंह में चले गए। अब हो क्या रहा है भारत के अंदर, मैं थोड़ी सी आपको तफसील पहले बता देता हूं और फिर बताता हूं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या होने जा रहा है। तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ रोज के दौरान और दीगर रियासतों के अंदर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के अंदर भारत जो बीजेपी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी की पार्टी, उसने पार्टिसिपेट किया, इसने बड़े बड़े जलसे किए और फिर इलेक्शन कंडक्ट हुआ। अब जब इलेक्शन कंडक्ट हुआ तो उसके अंदर जो ड्यूटियां लगाई गई थी वो ज्यादातर टीचर्स की, पाकिस्तान के अंदर भी टीचर्स की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, वहां पर टीचर्स की ड्यूटियां लगाई गई। हालांकि वहां की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, वहां के बड़े बड़े जो सेहत से मुतल्लिक इदारे हैं, उन्होंने वार्निंग्स दी थी कि आप इलेक्शन डिले कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत खतरनाक साबित हो और बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन मोदी को तो अपनी सियासत के अलावा और कुछ नहीं नजर आता, उसने तो बस अपनी सियासत करनी है, चाहे सारे भारतीय ही क्यों ना मर जाएं, और यही काम हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन इंडियन एक्सप्रेस ने जो 17 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कहा गया कि अब तक 747 डॉक्टर्स इस वबा के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर या दीगर जो रियासतें हैं वहां पर जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ था उसमें जो टीचर्स ने ड्यूटियां अंजाम दी थी, तो उसकी वजह से भी तकरीबन 700 से ज्यादा जो टीचर्स हैं वो मर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाएं नाजरीन कि कितना बड़ा जाहिल है मोदी के, उसने अपने 700 से ज्यादा टीचर्स को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वो ये चाहता था कि उसकी हुकूमत मजबूत हो जाए, वो ये चाहता था कि वो इलेक्शन जीत जाए, वो ये चाहता था कि उसका वोट बैंक मजबूत हो, वो ये चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने नफरत फैलाकर एक अपना असर रसूख बनाया हुआ है वो असर रसूख ना खत्म हो। और इसके लिए उसने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वहां के उस्ताज़ा को, वहां के लोगों को। लोगों यकीनी तौर पर जब लोग वहां पर लाइनों में खड़े हुए वोट बैंक में, जब वोट देने गए और वहां पर जो आगे टीचर्स जो है वो ड्यूटियां दे रहे थे और लोगों को वहां पर फोर्स किया जा रहा था कि आप जाकर वोट कास्ट करें, तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे बहुत सारे वहां पर ऐसे लोग वोट करने आए कि जो इस वायरस का शिकार थे और उनकी वजह से अब इतना बड़ा जानी नुकसान भारत को उठाना पड़ गया कि 700 डॉक्टर्स वहां की जो है वो 700 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। और तकरीबन 17 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक 747 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। एक जानिब डॉक्टर्स, भारत के डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, और दूसरी जानिब मोदी ने अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए जो उस्ताज़ा हैं उनकी बलि चढ़ा दी है। 700 से ज्यादा उस्ताज़ा जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि मोदी को अपनी सियासत ज्यादा अजीज थी, ज्यादा प्यारी थी। और नाजरीन, यही वो चीज है कि जिसके बाद अब मोदी का सवाल शुरू होगा, क्योंकि मोदी ने भारतीय अवाम के ऊपर, वहां के डॉक्टर्स के ऊपर, वहां के टीचर्स के ऊपर जो अपने ऑर्डर्स के जरिए, अपने अहकामात के जरिए जो जुल्म का एक लामतनाही सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो अब अपने अरूज पर पहुंच चुका है और हर अरूज को जवाल आता है। और इंशाल्लाह पूरी दुनिया आप देखेगी कि बहुत कम अरसे के अंदर इसने ये भारत के साथ जो किया है ये अपने अंजाम को, बदतरीन अंजाम को पहुंचेगा और इसको भारतीय अवाम ही जूते मार मार के कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें कि मोदी जैसे शख्स से ये दुनिया पाक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।